आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर में जो आपके कोर्स में है उसके बारे में बताएंगे। पहले ये है कि सबसे पहले क्या है कि अपने पाठ्य में जो है अर्थात कोर्स में अपने हैं रीतिकाल को समझने से पहले आपको पिछली कक्षा में 2 काल पढ़ाए जा चुके हैं। वो 2 काल क्या है? आदिकाल और भक्तिकाल। हिंदी साहित्य के इतिहास को हम 4 भागों में बांटते हैं और उन 4 भागों में समय भी अलग अलग रखा गया है। पहले है नामकरण आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। आदिकाल पर जैसे नामकरण की समस्या हुई थी कि आदिकाल का नामकरण क्या रखें। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि आदिकाल के नामकरण पर विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। कोई इसको वीरगाथा काल कहता है आदिकाल को, कोई प्रारंभिक काल, कोई चारण काल। तो आपने पहले सारे पढ़ लिए। उसके बाद भक्तिकाल, जिसके नामकरण पर कोई विवाद नहीं हुआ। और जब हम रीतिकाल में आते हैं, भक्तिकाल के बाद रीतिकाल में आते हैं, तो इसके नामकरण पर भी विवाद खड़ा हो गया कि आखिर क्या नामकरण करें रीतिकाल का। रीतिकाल के नामकरण अब करने पर जितना आदिकाल में विवाद हुआ उतना तो नहीं हुआ, लेकिन इसके भी 3-4 नाम किए गए। अब किसी ने कह दिया कि इसको कला काल कह दें, किसी ने कहा श्रृंगार काल कहें, किसी ने कहा अलंकार का ज़्यादा विशेष वर्णन हुआ है तो अलंकार काल कह दें। लेकिन सर्वमान जो नाम हुआ वो हुआ है रीतिकाल। अब इसका जो समय है, आदिकाल का समय आपने पढ़ा है, विद्वानों में मतभेद है। कोई इसको 1000 से शुरू मानते हैं, 1000 से 1375 तक। कोई इसको 1050 से 1375 तक संवत है ये, उसको मानते हैं। भक्तिकाल का समय 1375 से 1700 तक। और रीतिकाल का जो समय है वो कब से माना गया है? 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल का समय 1900 से आज तक, जब तक हम आज तक लिख रहे हैं वो है आधुनिक काल। तो रीतिकाल का जो समय है वो 1700 से 1900 तक माना गया है। इसको 4 भागों में अब ये नामकरण किया। अब रीतिकाल में जो है उसके भी हम जो आपके भाग करेंगे उसमें 3 इसके विभाग करेंगे, जो अगले वीडियो में आपको उसको विस्तार से बताया जाएगा। आज आपके है कि रीतिकाल के नामकरण, आखिर नामकरण इसका क्यों हुआ और क्या विद्वानों को लेकर के मतभेद रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग में रीति ग्रंथों की बाहुलता देखकर ही इसे रीतिकाल का नामकरण किया। मिश्र बंधु विनोद ने, जो मिश्र बंधु 3 भाई हुए हैं, उन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखा, इतिहास लिखा। उन्होंने हिंदी नवरत्न लिखा, जो ग्रंथ काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने इसे अलंकार काल की संज्ञा दी है। अब अलंकार किसको कहते हैं आपको पहले भी बताया जा चुका है, आपने पढ़ा भी है कि अलंकार का मतलब क्या है। अलंकार का मतलब है गहना, आभूषण। और आभूषण इसलिए क्योंकि इस काल में अलंकारवादी कवि हुए हैं। जैसे केशव पर तो आरोप ही लगा दिया कि अलंकारों के चक्र में केशव ने कविता को बिगाड़ा। अलंकारों के चक्कर में केशव के अलंकार बहुत अच्छे अच्छे अलंकार हैं, जिनको काव्य शास्त्र का ज्ञान है वो अलंकारों के बारे में जानते हैं। और केशव चूँकि आचार्य भी थे और कवि भी थे, तो आचार्य होने के कारण उनको सारे अलंकारों के उदाहरण भी देने थे। इसलिए रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया आदि में उन्होंने अलंकारों का वर्णन किया है। और उसी अलंकारों के वर्णन में
केशव ने ये नाम मिश्र बंधुओं ने ये नामकरण किया है। डॉक्टर रसाल ने इसे कला काल कहा है। क्यों कहा है कि इस काल में कलाएं ज़्यादा हुई है, कला काल के द्वारा ज़्यादा हुई है रसाल ने। और सबसे ज़्यादा अगर रीति काल के बराबर कोई काल नामकरण में ठहरता है तो वो क्या है, श्रृंगार काल। श्रृंगारिकता की बात इस काल में ज़्यादा हुई है। इस काल में क्या है कि रीति काल के बराबर, और ये नाम दिया था पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। उन्होंने कहा था कि ये श्रृंगार काल है, और उनका कथन भी ठीक है। और कुछ विद्वान आज भी श्रृंगार काल भी कहते हैं। श्रृंगारिकता की इसमें जो व्याख्या है वो ज़्यादा है। और उसमें क्या है, रीति काल के जो प्रतिपाद्य विषय है वो चाहे रस है, चाहे अलंकार है, चाहे शब्द शक्ति है, चाहे नायक नायिका भेद है, वो सारे वर्ण्य किस में आगे, श्रृंगार में ही माने गए हैं। श्रृंगार और रसों में जो है, रस का जो राजा माना गया है वो श्रृंगार काल को माना गया है। और ये केवल भक्ति काल के कवियों ने, ये रीति काल के कवियों ने नहीं माना है। भक्ति काल में भी सूरदास ने, आदि ने श्रृंगार काल और श्रृंगार का क्या किसको माना है, किशोर किशोरी जो है उसके बारे में कहा है कि श्रृंगार काल में। तो ये सारी व्यापकता का वर्णन को देखते हुए रीति काल को श्रृंगार काल कहा है, और बहुत से विद्वानों ने, कुछ विद्वानों ने इसको स्वीकार किया है। तो हम कह सकते हैं कि श्रृंगार के अलावा भी रीति काल जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो नामकरण दिया है वो एकदम से सही बैठता है। अब रीति काल की जो प्रवृत्तियाँ हैं, रीति काल की जो 3 धाराएं प्रचलित थी उसके बारे में भी आपको बताएंगे। क्योंकि नामकरण में क्या है कि हम किसी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है कि हम किसी को काल का नामकरण करें तो उसके पीछे कोई आधार होना चाहिए। आपके भी जीवन में क्या है, नामकरण करने के लिए कुछ आधार होता है या नहीं होता है। जैसे किसी बालक का हम नामकरण करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, उसकी राशि, उसके जन्म के समय कौन सा नक्षत्र है, सारी बातें देखते। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा कि हम किसी का नामकरण करें तो कोई आधार होना चाहिए, तब उसका नामकरण करें। और उसका आधार उन्होंने जो दिया है वो कहते हैं कि लोक प्रसिद्धि, लोगों की चित्तवृत्ति। दूसरा वो कहते हैं कि उस काल में ग्रंथों का जो बाहुल्य है, कि ग्रंथ हमें किस प्रकार से मिलते हैं। जैसे उन्होंने आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल किया। वीर गाथा काल करने का उनका तर्क क्या था, उस समय उन्होंने ये माना कि उस समय वीर रस की कविताएं ज़्यादा हुई, क्योंकि उनके सामने 12 ग्रंथ ही आए थे और 12 में से ही उन्होंने कई ग्रंथों को तो बाहर कर दिया, ये कह कर के कि ये भक्ति से संबंधित है, जैन साहित्य है, नाथ साहित्य है, उनको उन्होंने बाहर कर दिया। तो उनके सामने जो ग्रंथ आए उन्होंने ये माना कि 12 ग्रंथों में ज़्यादा मात्रा में वीर रस के हैं, तो उन्होंने वीर गाथा काल कर दिया। उसी आधार पर रीति काल के लिए भी उन्होंने क्या किया था कि रीति जो है, शैली है, श्रृंगार है, कला पक्ष है, स्वरूप इतना अधिक उभरा है कि उसमें किसी के भी आधार पर इस युग का नामकरण किया जा सकता है। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी द्वारा चर्चित रीति काल नाम ही अधिक प्रचलित रहा, क्योंकि वस्तुतः शुक्ल जी ने रीति को एक प्रकार न मानकर एक दृष्टिकोण माना, और इसी के रीति काल नाम की सार्थकता भी मानी गई। उन्होंने ये कहा कि रीति केवल एक नहीं है, उन्होंने विस्तार से कह दिया कि शैली, ढंग और ये सारा है। श्रृंगार काल में हम करें तो रीति काल में जैसे उन्होंने, हम भूषण को किस में लेंगे, भूषण के लिए कहा गया है वीर रसावतार। भूषण वीर रसावतार है। इस पर भी विस्तार से आगे आपको जो वीडियो बनाएंगे उसमें जो आपकी कक्षा लगेगी उसमें बताएंगे। आप अभी भी नोट कर सकते हैं कि भूषण वीर रसावतार है। भूषण वीर रस में परिपूर्ण है, भूषण रीतिकाल से अलग हुआ है। तो नामकरण, जब तक हम नामकरण के बारे में नहीं करेंगे तब तक हमें ये नहीं चलेगा कि रीतिकाल आखिर है क्या। रीतिकाल में जो बात आई है आपके
नामकरण की बात आई है, नामकरण में मतभेद है। आधुनिक काल में कोई मतभेद नहीं हुआ है, भक्ति काल में कोई मतभेद नहीं हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नामकरण वैसे भी किए हैं, उन्होंने वीर गाथा काल किया और दूसरा नाम उन्होंने किया मध्यकाल। मध्यकाल के 2 भाग किए थे उन्होंने। मध्यकाल के जो 2 भाग है वो कौन से मध्यकाल के? पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल का ही नामकरण उन्होंने रीतिकाल किया। उत्तर मध्यकाल का नामकरण रीतिकाल करने का शुक्ल का मतलब यह है कि उन्होंने पूरा का पूरा रीति की विस्तार से व्याख्या करके इस नामकरण को सिद्ध किया है। और अब हम क्या है कि रीति क्या है, बहुत से संस्कृत के आचार्यों ने 6 संप्रदाय हुए, उसमें एक रीति संप्रदाय भी माना गया है। रीति काव्य से आत्मा, रीति ही काव्य की आत्मा है, ऐसा विद्वानों ने माना है। तो जब तक आपके पास में रीतिकाल की जो पुस्तकें नहीं आ जाएगी तब तक हम इसको सामान्य ही अध्ययन करते रहेंगे। अब अगले जो वीडियो में आपके है उसमें अपने पढ़ेंगे रीतिकाल की धाराएं। रीतिकाल की धाराएं कौन सी हुई, इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। जो 3 धाराएं आप भी पढ़ करके उसको याद करें और मैं भी आपको विस्तार से इसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा।